देखिए जी 8:11 पर फेडरल कॉन्स्टेबलरी का जो हेडक्वार्टर है पेशावर सदर में, उसके गेट पर एक खुदकश हमलावर ने खुदकश हमला किया और उसके बाद 2 हमलावर ने एंट्री की है। उस खुदकश हमलावर की वजह से 3 एहलकार मौके पर शहीद हुए। 2 जिन्होंने एंट्री की उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज करके और फेडरल कॉन्स्टेबलरी के एहलकारों ने अपनी अलर्टनेस की वजह से बड़े नुकसान से बचा लिया है। दोनों को फौरी तौर पर हलाक कर दिया है। फौरी तौर पर उन्होंने एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं। सीडी की टीम, पाक आर्मी की टीम, फेडरल कॉन्स्टेबलरी के दस्ते और पुलिस सब ने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सीसीपीओ पेशावर डॉक्टर मियां सईद के मुताबिक एक हमलावर ने सुबह 8:11 पर मरकजी गेट पर खुदकुश धमाका किया। 2 दहशतगर्दों ने इमारत में दाखिल होने की कोशिश की, जिन्हें हलाक कर दिया गया। हमले में 3 FC जवान शहीद और 4 जख्मी हुए। तर्जमान लेडी रीडिंग अस्पताल के मुताबिक दहशतगर्द हमले में 3 आम शहरी भी जख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ पेशावर खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले एहलकार की FC हेडक्वार्टर्स में नमाज जनाजा था। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, IG पुलिस और दीगर आला हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। FC हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक होने वाले तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। एक खुदकुश बमबार ने गेट पर खुद को उड़ाया। 2 अंदर दाखिल होकर फायरिंग करते रहे। दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 FC एहलकार शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अंदर मौजूद दोनों हमलावरों को भी हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से 2 खुदकुश जैकेट्स और 8 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक एक खुदकुश हमलावर पैदल चलता हुआ FC हेडक्वार्टर्स के मरकजी गेट के सामने पहुंचा। हमलावर ने चादर ओढ़ रखी थी। खुदकुश हमलावर ने मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके के नतीजे में 3 एहलकार मौका पर ही शहीद हो गए। धमाके के बाद सलवार कमीज में मलबूस 2 हमलावर अंदर दाखिल हुए। दोनों खुदकुश हमलावरों के पास राइफल्स और हैंड ग्रेनेड भी थे। खुदकुश हमलावरों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मारे गए। दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30-40 मीटर के अंदर ही मार दिया गया। हमलावरों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले पर इजहार अफसोस। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। इस किस्म के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुलव्विस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शोहदा हमारा फ़ख्र है, उनका खून हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। सूबाई हुकूमत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशावर में हमले की शदीद मज़म्मत। शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। सदर जरदारी ने कहा कि ख़वारिज की दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ बोले, सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ालिम को खाक में मिला देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितनल ख़वारिज का हमला नाकाम बनाने पर फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को खराज तहसीन। कहा कि शहीद जवान हमारे हीरो हैं, उनकी अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा, इस तरह के बुज़दिलाना हमले हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क में पायदार अमन के क़याम के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। कहा, ऐसे बुज़दिलाना हमलों से दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के मुतज़लज़ल अज़्म को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म से सबकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशा वाराना सलाहियतों और मुल्क व कौम के लिए खदमात को सराहा।
ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को तारीखी कामयाबी मिली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने नून लीग के हक में फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई वुज़रा और सेक्रेटरीज के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, इलेक्शन बयानियों से नहीं, कारकर्दगी के बलबूते पर जीता जाता है। कारकर्दगी से बेहतर कोई बयान हो ही नहीं सकता। इलेक्शन का बायकॉट दर हकीकत मायूसी जाहिर करता है। तहरीक इंसाफ ने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा और शिकस्त हुई। ज़िमनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे ज़मीन बोस हो गए। ये इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम था। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। कौमी सूबाई असम्बली के 6 हल्कों में कामयाबी। पीपल्स पार्टी ने एक सूबाई नशिस्त अपने नाम कर ली। गैर सरकारी और गैर खत्मी नताइज सामने आ गए। NA 1896 104 129 में नून लीग की जीत। NA 143 और 185 में भी नून लीग कामयाब रही। सूबाई हल्कों में PP 73 87 और 98 में नून लीग नंबर 1 रही। PP 115 16 और 203 में भी वोटर्स ने नून लीग के हक में फैसला सुना दिया। इलेक्शन में जीत पर नून लीगी कारकुनों का जश्न। मिठाइयां तकसीम की, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। शेर आया की नारेबाजी, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी कायद नवाज शरीफ के विजन, बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान की मेहनत का नतीजा है। शानदार फतह वज़ीर आला मरियम नवाज पर अवाम के भरपूर एतमाद की अक्कासी करती है। NA 18 से लीगी उम्मीदवार बाबर नवाज 1,63,996 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को शिकस्त। 1,20,220 वोट मिले। NA 96 से नून लीग के बिलाल बदर चौधरी 92,001 वोट लेकर फातह करार। आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीर 42,537 वोट ले सके। NA 104 से नून लीग के राजा दानियाल जीत के 52,791 वोट हासिल किए। मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद को 19,262 वोट मिले। लाहौर के हल्का NA 129 से नून लीग के हाफिज नुमान ने मैदान मार लिया। 63,441 वोट पड़े। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 29,099 वोट ले सके। NA 143 से लीगी उम्मीदवार तुफैल जट 1,36,313 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर को 13,120 वोट मिले। डेरा गाजी खान के हल्का NA 185 से नून लीग के उम्मीदवार सरदार महमूद कादिर लगारी 80,725 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा 49,140 वोट ले सके। PP 73 सरगोदा से नून लीग के मियां सुल्तान अली रांझा 71,770 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन रजा को 12,970 वोट मिले। PP 87 मियांवाली से मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नूर खान न्याजी 67,986 वोट लेकर फातह करार। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अयाज खान न्याजी 6,371 वोट ले सके। फैसलाबाद के हल्का PP 98 में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम 44,388 वोट लेकर जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा ने 35,246 वोट हासिल किए। PP 115 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के ताहिर जबील ने 49,046 वोट लेकर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर 1,898 वोट तक महदूद रहे। PP 116 से नून लीग के राना अहमद शहरियार 48,824 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मलिक अजहर अली कैसर 11,429 वोट ले सके। PP 203 चीचावतनी से नून लीग के चौधरी मोहम्मद हनीफ जट 40,820 वोट लेकर जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर को 10,975 वोट मिले। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 से पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी 55,868 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पिताफी 46,320 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। चेयरमैन PTI कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में तारीख का कम तरीन टर्न आउट रहा। अवाम ने इलेक्शन पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। इलेक्शन का शफाफ इनकाद कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। हमारे पास जो नंबर्स हैं उस हिसाब से हम पंजाब में लीड कर रहे हैं। हम धांधली पर नहीं, अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं। ये इंतखाबात एक वेकअप कॉल है।
ज़िमनी इलेक्शन पुरअमन रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट हमेशा की तरह कम रहा, जिसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी तौर पर खत्म करने का हुक्म दे दिया। बरामदात में इजाफे के लिए कायम करदा वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ के एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड्स का गुज़श्ता 5 साल का ऑडिट कराने की हिदायत। कहा फंड्स के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्राइवेट सेक्टर से चेयरमैन मुंतखब किया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड्स को सिर्फ बरामदात में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड्स का गैर मुतल्लिका और गैर मंतकी इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं। बरामदात में इजाफे के लिए सनतकारों को सहूलत देना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बरामदी अशिया की तशहीर और प्रमोशन वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध ने कराची में तरक्याती काम तेज़ करने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों और गलियों की तामीर नौ से मुतालिक इजलास। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि शहर की 315 अंदरूनी गलियाँ काफ़ी टूट फूट का शिकार हैं। 60 अहम शाहराए दोबारा तामीर होने वाली हैं। चावल की बरामदात में बड़ी कमी, सालाना 39% गिर गई। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर चावल की बरामदात 55 करोड़ 30 लाख डॉलर रिकॉर्ड हुई। गुज़श्ता माली साल के पहले 4 माह में चावल की 90 करोड़ 70 लाख डॉलर की बरामदात थी। मुसाबिकत को बरकरार रखने के लिए वियतनाम और म्यांमार भी चावल की कीमतें कम कर रही हैं। वफाकी आईनी अदालत ने जजिस ट्रांसफर केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजिस की अपील खारिज करने का हुक्म दे दिया। जजिस ट्रांसफर केस की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजिस की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। वफाकी आईनी अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील अदम पैरवी पर खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने अपील खारिज की। वफाकी आईनी अदालत की 4 सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं कि अभी ट्रांजिशन के मरहले में है। आईनी अदालत की सूबों में रजिस्ट्रियां कायम की जाएंगी। अदालत के प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रियों में वीडियो लिंक की सहूलत भी दी जाएगी। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक वज़ीर आला के पी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की आइंदा समाअत 29 नवंबर को होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने यूट्यूबर सादुर रहमान और डकी भाई की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का जुए ऐप प्रमोशन केस में 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। जस्टिस शहरान सरवर ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मुलजिम के खिलाफ NCCIA ने मुकदमा दर्ज किया।